7 साल के बच्चे ने अपने ही बाप को जहर देके मार डाला। आखिर क्यों? जानने के लिए देखिए असुर। सीबीआई ऑफिसर धनंजय राजपूत की बीवी का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। क्यों और कौन है कातिल? जानने के लिए देखिए असुर। क्या असुर पकड़ा जाएगा या फिर कौन है ये असुर और क्या है इसकी कहानी? ये सारा कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर आप हिंदी वेब सीरीज देखने के दीवाने हो और आपने असुर नहीं देखी है तो ये वीडियो है सिर्फ आप लोगों के लिए। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदी वेब सीरीज असुर की गाइस, जो मार्च 2020 में रिलीज हुई थी और जिसमें अरशद वारसी का जो फर्स्ट डेब्यूट था वेब सीरीज के अंदर। पहली वेब सीरीज में काम किया अरशद वारसी ने। वेब से कास्टिंग की बात करूं तो अरशद वारसी जो है धनंजय राजपूत के नाम से कास्ट हुए हैं इस सीरीज में, और वरुण सोवती जो है निखिल नायर के नाम से कास्ट हुए हैं, जो कि दोनों जो है सीबीआई ऑफिसर हैं। और गाइस अनुप्रिया गोयनका जो है नैना नायर के नाम से कास्ट हुई है इस वेब सीरीज में। अरिधि डोगरा जो है नुसरत सईद के नाम से कास्ट हुई है इस वेब सीरीज में। शरीफ हशीमी एज लोलाक दुबे करके कास्ट हुए हैं। आमे बाग से रसूल शेख करके कास्ट किया गया है। पवन चोपड़ा एज शशांक अवस्थी, विशेष वंसल एज शुभ और गौरव अरोड़ा एज केसर भारद्वाज करके कास्टिंग इस वेब सीरीज में हुई है। क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरपूर इस वेब सीरीज के जो है 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की जो ड्यूरेशन है 40 to 50 मिनट ईच है गाइस। बात करें कहानी की तो कहानी कुछ इस तरह से है। कहानी स्टार्ट होती है एक वाराणसी के एक पंडित परिवार से, जहाँ पे उसकी बीवी को जो है बच्चा होना होता है और वो एक डेट फिक्स करता है कि ये नक्षत्र में अगर बच्चा होगा तो जो है वो एक पवित्र आत्मा होगी। लेकिन उसका लाख उपाय करने के बावजूद भी जो है उसका जो बेटा है एक दूसरे नक्षत्र में पैदा हो जाता है। उसकी पत्नी का जो है पाँव फिसल जाता है और वो समय से पहले पैदा हो जाता है, जिसके कारण जो पंडित है उसकी बीवी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है गाइस। और उसके बाद उस बच्चे को लेके उसके पिता के मन में बहुत ही रोष पैदा हो जाता है। जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके पिता का जो है क्रोध उसके प्रति जो है बढ़ता जाता है। उसको कोसता है कि तेरी वजह से मेरी बीवी का जो है मृत्यु हो गई है और तू मतलब कोई अच्छी आत्मा नहीं है, तू असुर पैदा हुआ है। तो ये चीज उस बच्चे के मन में दिमाग में घर करते जाती है। बच्चे के मन में भी उतना ही क्रोध पैदा हो जाता है जितना उसके बाप के मन में क्रोध पैदा हुआ है। और क्रोध इतना बढ़ जाता है कि एक बार पूजा खत्म होने के बाद जो अपने बाप के साथ जा रहा होता है नाम में, तो अपने बाप के जो पीने वाला पानी होता है उसमें जहर मिला देता है, जिसे पीकर उसके बाप की भी मृत्यु हो जाती है। वो उसी नदी में गिर जाता है गाइस। ये 20 साल पुरानी कहानी है जो कि फ्लैशबैक होके 2-4 एपिसोड में आपको दिखेगी, जो मैंने पहले ही आपको डिटेल में जो है बता दी है। उसके बाद क्या होता है, अरशद वारसी जो कि सीबीआई का ऑफिसर है धनंजय राजपूत, वो उसी लड़के के बाप से कोई पूजा करवा रहा होता है, जो कि पूजा अधूरी रह गई होती है। अगले दिन उसने फिर से आना होता है। जब अरशद वारसी धनंजय राजपूत अगले दिन वहां पे आता है, पंडित जी को ढूंढता है, तब उसे पता चलता है कि पंडित जी की जो है मृत्यु हो गई है। जब वो अब उसके बेटे शुभ के साथ मिलता है, उसके बेटे का नाम शुभ होता है। जब वो शुभ के साथ मिलता है तो शुभ कहता है कि आपकी पूजा मैं संपन्न करूंगा। तो शुभ जो है बड़ा हो चुका है, 7-8 साल 10 साल का हो चुका है, तो वो जो है उसकी पूजा संपन्न करता है। तब धनंजय राजपूत जब शुभ को पूछता है कि उसके बाप के बारे में, तो उसका जो सवाल जवाब, उसका रवैया था शुभ का अपने बाप के प्रति जवाब देने का, वो धनंजय राजपूत को थोड़ा खटकता है। और वो इस बात की जो है सीआईडी करता है, इंफॉर्मेशन निकालता है कि कैसे उसकी मृत्यु होती है। तब उसको पता चल जाता है कि शुभ ने ही अपने बाप को जहर देके जो है मार डाला है गाइस। तो जो धनंजय राजपूत है उसके अगेंस्ट एफआईआर लिखवाता है और उसको जेल में भिजवा देता है। वो छोटा होता है, जेल में नहीं मतलब जा सकता। तो जो धनंजय राजपूत है उसकी जो एज है डॉक्यूमेंट में जो है बढ़ा के उसकी एज
माइनर से सीनियर में करके उसको जेल में डलवा देते हैं और उसको जो सजा हो जाती है। जेल में उसके साथ बहुत भद्दा व्यवहार होता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, जिसके कारण उसके दिमाग में धनंजय राजपूत को लेके भी बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है आ जाता है। लेकिन ये कहानी जो बैकग्राउंड की जो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। शुभ जो है जेल में चला जाता है, जेल के अंदर ही वो अपनी पढ़ाई पूरी करता, पंडित वो होता ही है गाइस। उसके बाद जो निखिल नायर है वो धनंजय राजपूत का जो स्टूडेंट होता है और वो किसी कारणवश उसको छोड़ के जो है बाहर चला गया होता है। तो बाहर जाके जो अपना जो एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर जो है वहाँ फॉरेन में जो है बच्चों को पढ़ा रहा होता है, उसी फोरेंसिक लाशों लूशों के बारे में वो स्टडी जो है करवा रहा होता है। वो बहुत ऊब जाता है, अपनी जॉब से बहुत अका हुआ है गाइज। उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है एक सीरियल किलिंग की गाइज, जिसके कोऑर्डिनेट जो है निखिल नायर के फोन पे आ रहे हैं और एक एक करके अच्छे लोगों की जो है मौत जो है इंडिया में जो है हो रही है गाइज, एक एक करके। तो निखिल नायर को भी मजबूरन वहां से इंडिया आना पड़ता है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट उसको भेज रहा है तो सीबीआई भी उसको बोलती है कि तू अब हमारे साथ यहाँ पे जो है काम कर गाइज। उसके बाद जो धनंजय राजपूत है उसको एक लेटर मिलता है जिसमें कि उसको एक चैलेंज खुलेआम दिया जाता है कि अब जो है वो तुम्हारी बीवी को जो है मारेंगे गाइस। तो उसकी बीवी जो संध्या है उसको जो बड़ी ही बेरहमी के साथ किचन में उसका कत्ल कर दिया जाता है और उसको बड़े ही गंदी जगह पे जो है टांग दिया जाता है। तब जो है निखिल नायर भी वहां पे आ जाता है अफसोस करने के लिए, लेकिन कहानी कुछ इस तरह से घूमती है कि इस कत्ल का जो इल्जाम है धनंजय राजपूत के ऊपर ही लग जाता है गाइस, और धनंजय राजपूत को सीबीआई से भी बर्खास्त कर दिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद जितने भी कत्ल होते हैं एक एक करके जो है कोऑर्डिनेट जो है निखिल नायर को आते जाते हैं। उसके बाद एक मिस्ट्री स्टार्ट होती है कि निखिल नायर को एक कोऑर्डिनेट आता है कि इतनी टाइमिंग के बाद एक जो है लाश जो है हम किसी को मार रहे हैं ताबूत में डाल के, जिसको कि हमने शमशान घाट में दफनाया हुआ है, अगर तो उसे बचा सकता है तो बचा ले। ऐसा कोऑर्डिनेट निखिल नायर को आता है। तो निखिल नायर उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है और एंड द पॉइंट वो वहाँ पे शमशान घाट में पहुंच भी जाता है रात के टाइम काफ़ी फोर्स के साथ। लेकिन वो ताबूत को भी जो है ऑन द टाइम उसको निकाल लेते हैं वहाँ से गाइस। लेकिन जैसे ताबूत को निकाल के चारों तरफ वो खड़े होते हैं गन्स लेके, तब भी ताबूत में ऐसे कोई गैस लीक होती है और उसके जो नट्स हैं ऐसे एक बहुत ही अलग तरीके से जो है खुलते हैं और सभी पुलिस वाले वहीं ढेर हो जाते हैं गाइस। निखिल नायर को बेहोश करके किडनैप कर लिया जाता है और निखिल नायर को एक बंद कमरे में बिठा दिया जाता है गाइस। उसके बाद निखिल नायर को यूज करके बाकी के जितने भी कत्ल हैं निखिल नायर के दिमाग से जो है एक एक करके कत्ल जो है किए जाते हैं। एक अच्छी डॉक्टर का कत्ल किया जाता है, एक जो बहुत अच्छे कोई पॉलिटिक्स है उसका कत्ल किया जाता है। बाद में जो अच्छे लोग हैं उनको ही एक एक करके मारा जाता है। उधर धनंजय राजपूत जेल में है गाइस। कहानी ऐसा एक मोड़ ले लेती है। उसके बाद धनंजय राजपूत को जेल वहां से जो है सीबीआई निकलाती है कि अब इस केस को आप ही सुलझा सकते हो। कहीं तक उनको ये भी पता चल जाता है कि धनंजय राजपूत ने अपनी बीबी का कत्ल नहीं किया होता गाइस। उसके बाद कहानी का मोड़ कुछ इस तरह से होता है कि धनंजय राजपूत जो है एक क्रिएट करते हैं उनको फंसाने के लिए जो कातिल है। एंड तक 6th एपिसोड तक हमें आइडिया भी नहीं होता कातिल कौन है, लेकिन 7th एपिसोड में थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि शुभ ही कातिल है जो कि अपना रिवेंज लेना चाहता है धनंजय राजपूत से। इसलिए उसने उसकी बीवी को मारा, इसलिए वो उसको जो है सता रहा है। लेकिन निखिल नायर को उसने सिर्फ किडनैप किया है, निखिल नायर के दिमाग को यूज कर रहा है वो कत्ल करने के लिए गाइस। उसके बाद एक जो है केसर भारद्वाज जो कि जहाँ पे धनंजय राजपूत जो है जेल में है, वहाँ पे केसर जो है भारद्वाज जो है वो एक लेक्चर देने के लिए एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बन के वहाँ पे लेक्चर देता होता है कैदियों को। लेकिन एंड द पॉइंट वो भी जो है कातिल ही निकलता है गाइस। उधर एक केसर भारद्वाज जो है कातिल है, दूसरी तरफ जो उनको ब्लैकमेल कर रहा है वहाँ पे अपने ऑफिस से जो
गाइडलाइंस दे रहा है कत्ल करने के लिए, एक वो कातिल है, वो है शुभ गाइस। शुभ ही जो है रियल कातिल है, लेकिन एंड में जो है शुभ नहीं पकड़ा जाता गाइस। केसर भारद्वाज पकड़ा जाता है, दूसरा जो वहां पे कमांडिंग दे रहा था वो पकड़ा जाता है, लेकिन शुभ जो है एंड में भी नहीं पकड़ा जाता। तो ये सारी कहानी है गाइस, मैंने आपको सारी कहानी बता दी, लेकिन मेरे बताने में और आपके देखने में जमीन आसमान का फर्क है गाइस। अगर आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होंगे। और ये माइथोलॉजी जो है इसमें यूज करी गई है, इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है एक एक करके जो है कत्ल किए जाते हैं और बड़े ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिए जाते हैं। ये जो वेब सीरीज है इसने इंडियन सिनेमा को जो रैंकिंग है वो थोड़ी बढ़ा दी है। अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो बूट ऐप पे ये आपको मिल जाएगी, या अनदर साइट्स जो है वहाँ पे आपको ये वेब सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो गाइज। और ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है, अगर आप वेब सीरीज देखने के दीवाने हो तो ये वेब सीरीज आप लोगों के लिए है। अगर आपने देख ली है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको असुर कैसी लगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखने के बाद मुझे कमेंट करना कि आपको असुर कैसी लगी। एक्टिंग की बात करूँ तो एक्टिंग बहुत अच्छी है, सभी आर्टिस्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी है, खासकर अशरफ बारसी की एक्टिंग कमाल की है, उधर वरुण सौफ्ती की एक्टिंग भी कमाल की है गाइस। और बात करूं सिनेमाटोग्राफी या स्क्रीन प्ले, तो स्क्रीन प्ले भी जो है इस कहानी का बहुत अच्छा है। कहानी में बहुत ही दम है और इसको फिल्माया गया बहुत ही तरीके के साथ। क्राइम है, मिस्ट्री है, थ्रिलर है और सस्पेंस है गाइस। मैंने सस्पेंस आपको खोला है, लेकिन और भी बहुत कुछ है इसके अंदर जो मैंने आपको नहीं बताया गाइस। तो आपको ये वेब सीरीज एक बार देख लेनी चाहिए मेरे कहने पे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर दें गाइस। ऐसी ही वेब सीरीज और मूवीज की स्टोरीज, फुल स्टोरीज, रिव्यू, कास्टिंग, हर एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट और को प्रोड्यूस करा है ओम ओनी सेन ने गाइस। और ये मार्च में रिलीज हुई थी वेब सीरीज, और 8 एपिसोड हैं, 40 to 50 मिनट ईच हैं इसके, और हर एक एपिसोड का अलग अलग नाम है। ये तो पहले 10 साल 20 साल पुरानी चलती है स्टोरी 10 मिनट की, उसके बाद फिर ये प्रेजेंट में आ जाती है। कंफ्यूज नहीं होना, आप इस वेब सीरीज को एक बिंदास तरीके से देख सकते हो। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट पंचायत लेके जल्दी आऊँगा। लव यू ऑल गाइस।